आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है पास्कल का नियम बताइए, एक द्रव्य स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पास्कल का नियम के बारे में कि पास्कल का नियम क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पास्कल का नियम। ठीक, पास्कल का नियम क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पास्कल का नियम। तो पास्कल जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, उनका पूरा नाम ब्लेज पास्कल है। ठीक है, इन्होंने बताया कि यदि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हों, ठीक है, यदि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हों या एक ही गहराई पर हों, तो विराम स्थित के तरल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक, क्या बोला इन्होंने कि यदि सभी बिंदु क्या यदि सभी जो बिंदु हैं वह एक ही ऊंचाई पर हों, सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हों, ठीक है, ये सब सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हों, ठीक, तो विराम स्थिति में क्या बोलेंगे, तो विराम स्थिति है ना, विराम स्थिति में क्या होते हैं, विराम स्थिति में सभी बिंदुओं पर, उस तरल के सभी बिंदु पर, ठीक, क्या होते हैं, उस तरल के सभी बिंदु पर समान होते हैं। ठीक है, उस तरल के सभी बिंदु पर क्या दाब समान होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम बात करते हैं कैसे। ठीक है, कैसे समान होते हैं इसकी हम बात कर लें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम एक डायग्राम लेते हैं इसके लिए। सपोज मैंने एक क्या लिया, पात्र लिया। ठीक, ऊपर से खुला है ना, कुछ इस तरह से। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस पे कोई तरल भरा हुआ है। ठीक है, इस पे क्या है, कोई तरल भरा हुआ है। ठीक है, कोई तरल भरा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसमें एक बहुत छोटा सा भाग, क्या, एक बहुत छोटा सा भाग हम लेते हैं, इस तरल का बहुत छोटा सा भाग लेते हैं, इतना छोटा सा। ठीक है, इतना छोटा सा भाग लेते हैं कुछ इस तरह से, है ना, इसको हम जूम करते हैं, क्या करते हैं, जूम करके बात करते हैं। ठीक है, इसको हम जूम करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बहुत छोटा सा है। ठीक, इसमें हम 3 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने जूम करके दिखाया है, इसमें 3 पॉइंट लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ठीक, तो हम मानते हैं कि यहाँ से हाइट या गहराई लेते हैं किसी सरफेस से। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये पॉइंट इतना कम, ये छोटा सा जो भाग मैंने लिया है इतना छोटा है कि हम यह मानेंगे, है ना, कि ये सभी जगह से इसकी गहराई समान है, h है। ठीक है, तो हम सरफेस ये कुछ हम इस तरह से लिए थे। ठीक है, ये कुछ हम इस तरह से लिए थे, ऐसे, है ना, कुछ इस तरह से, ऐसे ही। ठीक है, कुछ इस तरह से लिए थे हम, इस तरह से। अगर हम ये सरफेस ए, बी, सी और डी माने, ठीक है, और पीछे वाले ये ई, ए, एफ, ये जी माने, ठीक है, तो हम देखेंगे कि सरफेस ए, बी, सी और डी पे, ठीक है, लगने वाला दाब P है। ठीक है, तो P हम जानते हैं कि यह h हाइट से इस तरल पे जो दाब लगाता है वो क्या लगाता है, इस स्तंभ की वजह से रो जी एच, क्योंकि हम जानते हैं हाइट कितनी दे रखी है, h। ठीक है, इस पॉइंट पे देखते हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट पे हम देखते हैं अगर, ठीक है, तो क्या देखेंगे हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि जो दाब आ रहा है हमारा वह भी क्या होगा, रो जी एच होगा, क्योंकि हाइट h है
और यह भाग इतना छोटा है, ये तो मैंने आपको बड़ा दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में बहुत छोटा सा पार्ट मैंने लिया और देखा रो जी एच आ रहा, सभी जगह हाइट सेम है क्योंकि बहुत छोटा सा भाग है वो। और इधर भी देखें हम तो रो जी एच आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं सभी जगह से, मतलब इस पॉइंट पे या इस छोटे से भाग में देखा कि सभी बिंदुओं पे है ना क्या है, दाब समान है। तो हम कह सकते हैं अगर ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, ये फेस 3 है, तो ये F1 हो जाएगा, सॉरी P1 दाब, ये P2 दाब, ये P3 दाब बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी जगह वैल्यू समान आ रही है। इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि P1 बराबर P2 बराबर P3 होगा, और जो वैल्यू होगी ये वो किस बराबर होगी, रो जी एच के, ठीक है। यही हमें बताना था, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हमें यही जानकारी हुई। उसके बाद हमें बताना है कि एक द्रव स्तंभ के द्वारा उत्पन्न दाब का व्यंजक बताना है, ठीक है, द्रव स्तंभ के द्वारा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, स्तंभ के द्वारा, ठीक है, दाब बताना है हमें ना, स्तंभ के द्वारा दाब, ठीक। स्तंभ के द्वारा दाब निकालना, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। मानते हैं एक हम पात्र लेते हैं, ठीक है, ये पात्र ऊपर से खुला हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। उस पर हम क्या भरते हैं, कोई तरल भरते हैं, ठीक, उस पर हम कोई तरल भरते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस तरल का एक छोटा सा भाग लेते हैं, ठीक है, और हम मानते हैं कि वह बेलनाकार का है, ठीक। हम बेलनाकार का एक छोटा सा भाग लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं हम आपको, कुछ इस तरह से बेलनाकार है ये, ठीक है, कुछ इस तरह से है ऐसा, ठीक, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसको हम जूम करके बाहर करते हैं, मानते हैं कि इस पॉइंट पे जो दाब है, ठीक, क्या है, पी नॉट, या ऐसा करते हैं P1 ले लेते हैं, ठीक है, क्या है दाब उस पॉइंट पे, P1 है, ठीक है। तो और नीचे वाले पॉइंट पे हम दाब के क्या लेते हैं, P2 लेते हैं, ठीक। ऊपरी सतह का क्षेत्रफल A है और निचली सतह का क्षेत्रफल A है, ठीक है, बेलनाकार में। इसको हम जूम करते हैं, ठीक है, जूम करके बाहर लिखते हैं, तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा मैंने किया, जूम किया ना, ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। ये बेलनाकार का है, वो आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से है बेलनाकार का, ठीक है। तो हमें पता है कि हम मानते हैं कि यह जो सरफेस से h गहराई पे, ठीक, सरफेस से हम मानते हैं h2 गहराई, और यह सरफेस से h, या फिर इसको हम फिर से दिखा रहे हैं आपको एक बार, सरफेस से इस तरह से कुछ h1 गहराई पे दाब P1 है, ठीक है, और सरफेस S2 गहराई पे दाब P2 है, ठीक है। तो हम बल की गणना करते हैं, इस पे लगे हुए बल की, तो हम बोलेंगे कि इस पे जो बल लग रहा है कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है, नीचे की ओर। अब वह क्या होगा, दाब गुणा क्षेत्रफल, दाब हो गया P1, क्षेत्रफल हो गया A। जो अब निचली सतह पे जो दाब लगेगा, बल लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, वह क्या होगा, दाब P2, क्षेत्रफल A, ठीक है। मानते हैं इस पूरे भाग का द्रव्यमान केंद्र ये है, और उस द्रव्यमान केंद्र से नीचे की ओर एक भार का अनुभव होगा, जो भार क्या होगा, mg, ठीक है। m क्या होगा, जो है छोटा सा भाग मैंने लिया है, इस भाग का हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व गुणनफल आयतन, आयतन का हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल, ये नीचे सरफेस एरिया जो नीचे का सतह का क्षेत्र है, क्षेत्रफल इनटू हाइट। हम मानते हैं कि जो हाइट है h2 माइनस h1 होगा, जो h के बराबर है, ठीक, इसे हम लिख सकते हैं h, ठीक। तो हम अब क्या करेंगे,
हम देखेंगे इसमें क्षैतिज में कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल में बल कार्य कर रहा है। और हम देखेंगे यह कैसी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, इसमें कोई गति नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संतुलन की स्थिति में, क्या, संतुलन की स्थिति में हम क्या देखेंगे, संतुलन की स्थिति में हम देखेंगे कि इस पे कार्य करने वाला ऊर्ध्वाधर, या बोल सकते हैं कुल, ठीक है, कुल मतलब समेशन या कुल ऊर्ध्वाधर बल क्या होगा, 0 होगा। तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स या बल नीचे की ओर लगने वाला बल बराबर होगा। ऊपर की ओर कितना बल लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है बल P2A, ठीक है। नीचे की ओर कितना बल लग रहा है, P1A प्लस mg, ठीक है। mg को मैंने दिखा रखा है कि क्या लिख सकते हैं, mg को हम लिख सकते हैं P2A इक्वस टू P1A, mg को लिखा जा सकता है रो ए एच, ठीक है। हम देखेंगे कि ये जो ए है क्षेत्रफल समान है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि P2 बराबर क्या आया, P1 प्लस, इसमें जी भी है ना, ये देखिए जी, P1 प्लस रो जी एच आया। बहुत प्यारा रिजल्ट है दोस्तों। अब आपको हम इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिएगा, मैंने देखा कि जब हम H1 गहराई पे थे तो इस पे लगने वाला दाब कितना था, P1 था। जब H2 गहराई पे गए तो इस पे लगने वाला दाब देखिए क्या आया, इस पे लगने वाला दाब आया P1 प्लस रो जी एच। मतलब हम कह सकते हैं कि हम जितनी गहराई पे जाते जाएंगे हमारा दाब बढ़ता जाएगा, और किस वैल्यू से दाब बढ़ेगा, रो जी एच से। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।